बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, इस तरह की मेटलैंड से हमारे घर में बुक्स आती हैं। यहाँ पे उनका जिन्हों के पास भी कार्ड होता है तो उनको ऑफ़र होती है कि 20% ऑफ देंगे। नया जो उनका माल आया है तो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड कार्ड के साथ और ये वाली चीज़ें जो हैं इसमें आपको मिलेंगी। क्रिसमस के कपड़े होते हैं और बेबी ग्रो वगैरह होते हैं, गरम बिस्तरे वगैरह होते हैं। और यो उन्होंने फ्रंट पेज पे ये बनाया होता है। ये देखें, स्पार्कलिंग क्लोथ्स फॉर क्रिसमस, शादी ब्याह के इवेंट के लिए। ये गोरे जो लोग होते हैं, इंग्लिश लोग, ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो अगर हमें भी कोई गर्म कोट वगैरह चाहिए होता है विंटर के लिए तो हम ये जो डिस्काउंट है इस्तेमाल करके वो ले लेते हैं। ये देखें, इस तरह की सारी बुक्स होती हैं। आप दुकान पे तो वो चीज़ें आपको चल फिर के नज़र आती हैं। इस तरह की इनकी कैटलॉग की बुक्स होती हैं। क्वालिटी क्वाइट गुड होती है, इतनी बैड नहीं होती। और ये इनकी नाइट वेयर हैं, रात के पहनने के कपड़े, पजामा सूट वगैरह, बच्चों के और लड़कियों के और लड़कों के थोड़े से गर्म होते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि कपड़े ले लेते हैं, पहनते रहते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फेंक के फिर और ले लेते हैं। तो मैं तो ज़ाहिर है कमीज शलवार ही नाइट के लिए पहनती हूँ, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो छोटे पजामा सूट पहन लेते हैं। और यहाँ पर काफ़ी इन्होंने चॉइस दी हुई है नाइट क्लोथ्स के। ये क्रिसमस की नाइट वेयर है और ये आम है पहनने के लिए। इस तरह का जो निट वेयर होता है वो क्वाइट गुड होता है, तो मटेरियल जल्दी ख़राब नहीं होता, बुर नहीं आता। ये जो सूट है ये वेलवेट में है, ये भी अच्छा है। और ये गाउन है, ये तो बहुत ही कम्फी होता है सर्दियों में पहनने के लिए। और बच्चों की कई बार तो जो होती हैं प्रेजेंट वगैरह भी लोग पजामा सूट ही ले लेते हैं। ये देखें, शूज़ और ये सारी चीज़ें इसमें मैं देख रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, बैग वगैरह हैं, बैग के साथ शूज़ ज्वाइन करते हैं। प्राइस भी रीज़नेबल है, आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये टोपियाँ होती हैं, स्कार्फ होते हैं और ग्लव्स वगैरह होते हैं। और इनकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। खोदिया पहाड़ और निकलिया चूहा, खोदिया पहाड़ और निकलिया चूहा वो वाली बात होती है। और कई बार ऊंचा मकान और फीका पकवान, इतना बड़ा बॉक्स होता है और उसमें थोड़ा सा कोई मेकअप होता है या थोड़ा सा कोई परफ्यूम होता है और थोड़ी सी कोई चीज़ होती है। और बाकी सारे इतने बॉक्स की इतनी पैकिंग शानदार की ही होती है कि बंदा देख के पता नहीं कहता है कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो इनकी बहुत अच्छी होती है। ये देखें, सारे के सारे ये कपड़े हैं, जितना मर्जी पैसा लगा लें बस पैसा तो चलता ही रहता है। तो इन्होंने कपड़ में दिखाया हुआ है कि 2 ट्राउज़र उन्होंने लगाए हुए हैं, 2-3 जंपर लगाए हुए हैं। तो हमारे सभी के तो नहीं इस तरह के होते, तो ट्राउज़र तो वहाँ पे जगह ही नहीं होती उंगली धरने के लिए। ये देखें, बच्चों के कपड़े कितने अच्छे हैं। और ये जो बेस्ट क्वालिटी सामान होता है ये इन्होंने क्रिसमस के लिए बनाया होता है। क्रिसमस में ये लोग हर बंदे को गिफ्ट देते हैं। और सारे जैसे हम ईद पे शादी ब्याह पे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जिस तरह इनका क्रिसमस टाइम पे गेट टुगेदर टाइम होता है, फैमिली टाइम होता है। इसलिए एक दूसरे को बहुत दिल खोल कर ये अच्छे से अच्छा बेस्ट उनकी चॉइस का प्रेजेंट देते हैं। और हर बंदा हर एक को देता है। एक एक बंदे के पास 20-20, 30-30 जितने क्लोज रिलेटिव होते हैं उनकी तरफ से गिफ्ट आए होते हैं। तो इस तरह जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं, चैरिटियों को दे देते हैं। तो ये देखें, ज़्यादातर तो इस बुक में अब तक मुझे नाइट क्लोथ्स ही नज़र आए हैं, बाकी तो इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आया। ये देखें किस तरह उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है अपने शूज़ और बैग्स को, और किस शूज़ के साथ कौन सा बैग मैच करता है। और ये बच्चों के कपड़े हैं जिन पे क्रिसमस वगैरह प्रिंट वगैरह बनाई हुई है। और जो ये चेक जो होती है ये इनका ख़ास थीम होता है
इनका क्रिसमस का जो चेक वाले कपड़े होते हैं, ब्लू रेड एंड वाइट जो होते हैं, ये इनका थीम होता है। ये देखिए इनकी डेकोरेशन भी है क्रिसमस की। कई लोग तो बहुत वाइज होते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेते हैं और उसको संभाल के इस्तेमाल करके फिर बॉक्स में ला के लॉफ्ट में रख देते हैं। जो कनोपी नहीं बनी होती टॉप पे घर के, उसके ऊपर स्टोरेज होता है, भारी चीज़ें नहीं रख सकते, बॉक्स में डाल के अच्छे से रख दें तो कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पर रख देते हैं, अगले साल फिर निकाल लेते हैं। और कई लोग हर साल ही खर्च करते रहते हैं, लाते रहते हैं और फेंकते रहते हैं, पैसा भी ज़ाया होता है। तो जो सियाने होते हैं वो पुरानी चीज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर उनमें से कोई चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है तो वो भी उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनका जो तरीक़ाकार है हमारा देसी स्टाइल नहीं है ना, ये तो शॉपिंग करना और बार बार जाके शॉपिंग करना इनको ज़्यादा पसंद होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट की बुक्स वगैरह आती हैं हमारे घर में, और इसी तरीके से लिडल की भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो भी आया हुआ है कि जो उन्होंने ब्लैक फ्राइडे को ऑफ़र लगाई है, तो वो कैसी है। ये इनके जो डिनर सेट होता है, इस तरह इन्होंने टेबल सेट किया होता है क्रिसमस डे पे। इस तरह प्लेटें रखी हुई होती हैं, चम्मच वगैरह रखी होती हैं और स्पार्कल्स इधर उधर फेंके होते हैं। तो क्रिसमस ट्री लगा के उसके नीचे सभी के गिफ्ट रख देते हैं। तो अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्रिसमस ट्री है और इस तरह की सारी डेकोरेशन है और ये लास्ट पेज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाना भी ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी मैं आपके साथ ये जो लिडल के लीफलेट हमारे घर में आए हैं वो फेंके हैं, उनके पास भी कार्ड होता है, उनको भी पता है हम यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो बिग ऑन 100 जी 1 लिखा हुआ है, 0 इस ग्रेप फ्रूट का लिखा हुआ है और 0 इसका, और एस लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ न्यू रीजन्स टू शॉप, कि हमारी दुकान में आपके पास 100 रीज़न हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आएंगे। तो ये देखें छलियाँ हैं, छलियाँ बहुत ही मज़े की होती हैं, बहुत स्वीट होती हैं और मैं अक्सर लेके आती हूँ। और ये जो बेरीज़ हैं ये भी हमारी फेवरेट है हमारे बच्चों की। अक्सर आपने फ्रूट सैलड में भी देखा होगा। बंद गोभी और ग्रीन गोभी जो होता है, ब्रोकली और गोभी, ये भी हैं अच्छी, स्ट्रॉबेरी भी अच्छी हैं। तो ये जो है ना दाने फेंक के फिर बंदे को बुलाते हैं, और हम तो वैसे ही जाके खरीद लेते हैं। ये 5 पाउंड का वाउचर है, जब आप 25 पाउंड स्पेंड करेंगे तो 25 पाउंड तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो फिर वहाँ से सारी चीज़ें इकट्ठी करके ले आते हैं। कभी कभी ये ऑफ़र लगाते हैं। ये देखें बेरीज़ वगैरह, जब सौदा अक्सर सारा ख़त्म हो जाएगा तो तब बहुत अच्छा होगा। ये जो वाली है ये बहुत अच्छी डिलीशियस होते हैं, क्रिस्प वगैरह के खाने के लिए, स्नैक के साथ खाने के लिए। और एप्पल और मैंगो जूस भी बहुत ही मज़े का है, अक्सर हम लाते हैं। तो ये देखें इस तरह का फूड होता है। ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता पकाने का, कुक करने का, तो वो इस तरह का बना बनाया खाना सिर्फ माइक्रोवेव में या ओवन में रख के गर्म कर लेते हैं और वहाँ से खा लेते हैं। लेकिन हम तो ज़ाहिर है हांडी रोटी घर में करते हैं, तो इसलिए हमारे जो होते हैं हमें इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार सफ़र पे हूँ तो हम खा लेते हैं। यहाँ पे मीट में हम सिर्फ फ़िश ही लेते हैं, कॉड फिश, और दूसरी कोई चीज़ नहीं लेते। एहतियात के तौर पर हलाल मीट शॉप से ही हम सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। तो इस तरह का स्टोर तो आपको अंदर से हमने सैर करवाई हुई है कि वो दिखा रहे हैं कि हम कितनी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें बेहतरी लाते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम स्टोर में स्टॉल करते हैं और कितनी वैरायटी की चीज़ें हैं और कितने रीज़नेबल प्राइस है, ये सारा कुछ इसमें वो बता रहे हैं। और फ्रेश होती है इनकी ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो जर्मनी से आती हैं।
और जर्मनी यूरोप में ही है। और ये फ्रेश जैसे ही फार्म से लेते हैं, लॉरी में लोड करके फ़ौरन इधर बड़ी दुकानों की तरफ ले आते हैं। इस तरह इनकी सब्ज़ी बहुत ताज़ा होती है, बहुत फ्रेश होती है और सस्ती होती है, ज़्यादा पैकिंग में और ज़्यादा केमिकल डालने से ग्रेज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी को सब्सक्राइब कर लें। देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू।